नेक्स्ट जब हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल की फॉर्म में हम देखते हैं कि ये हमारे पास nth रूट को शो करता है। जैसे हमने पीछे वाले मैंने दोनों लेक्चर्स में जो है वो आपके साथ डिस्कस किया, पहले वाले लेक्चर में कि हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म की होती है वो सारी, ये हमारे पास nth रूट है। अभी सोड में भी मैं आपको बताया है कि ये nth रूट है, तो ये हमारे पास सोड है। nth रूट जो है वो दिस इज़ अ इर्रेशनल, ये हमारे पास इर्रेशनल है। जब ये हमारे पास इर्रेशनल होगा तो ये हमारे पास जो है वो सोड होगा। अब देखिए हमारे पास पाई और ई भी तो इरेशनल है, लेकिन ये हमारे पास सोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम अंडर रूट का साइन शो करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक जाता है, जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा तो हमारे पास रेडिकल जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जब वो रेडिकल एक्सप्लेन नहीं होगा तो सो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये सोड नहीं है। अब हमारे पास जो पाई ई है हमारे पास नंबर्स, ये हमारे पास जो हैं वो इरेशनल है। सो ये इरेशनल तो है लेकिन हमारे पास सोड नहीं है। जैसे कि अब हमारे पास जो है वो बताती हूँ कि हमारे पास क्यों है, क्योंकि हर सोड जो है वो इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सोड नहीं होता। हमारे पास जितने भी सोड हैं वो इरेशनल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जितने भी एवरी इरेशनल नंबर्स हैं वो सोड नहीं होंगे। सोड तो इरेशनल हो सकता है, लेकिन इरेशनल जो है वो सोड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाई इज़ नॉट अ सोड, ये इरेशनल तो है लेकिन सोड नहीं है, इसलिए हर सोड इरेशनल हो सकता है लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सोड नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं, यानी इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं सोड्स की, कि सोड की एप्लीकेशंस क्या होंगी। अ सोड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड द मोनिमल। हमारे पास देखिए अगर हमारे पास एक सिंगल सोड की फॉर्म में एक टर्म दी गई है, वो टर्म हमारे पास मोनिमल कहलाती है। अगर हमारे पास दो टर्म्स मिलकर एडिशन का साइन लगा के दो टर्म्स को मिला देंगे, वो दोनों टर्म्स जो हैं वो मोनिमल हों, तो मोनिमल्स में हमारे पास जो है वो बायनोमियल फिर कहलाएंगी। जैसे कि इस वाले में देखिए कंटेन जस्ट ओनली वन सिंगल टर्म को कर रहा है। जब वन सिंगल टर्म को करेगा तो वो हमारे पास मोनिमल होगा, लेकिन हो वो सोड, वो जो सोड होगा वो हमारे पास अगर एक ही टर्म है तो वो मोनिमल कहलाएगा। अगर दो टर्म्स जो हैं उनका हम सम लें तो वो हमारे पास जो है बायनोमियल कहलाएगा। जब वो हमारे पास बायनोमियल कहलाएगा तो देन इसके बाद जो है वो हमारे पास देखें नेक्स्ट जो है वो ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट। बायनोमियल दो जो हैं वो एक सम की फॉर्म में एक डिफरेंस की फॉर्म में। सो जो हमारे पास सम की फॉर्म में है और माइनस की फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ सोड ईच अदर कहलाएगा। अब देखें ये इसका कॉन्जुगेट होगा, अगर हमारे पास माइनस में है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस वाला शो होगा, अगर प्लस वाला है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस वाले में शो होगा। जब ये हमारे पास माइनस में होगा तो ये कॉन्जुगेट है, इसी कॉन्जुगेट से जो है वो हमने अपनी एक्सरसाइज जो है 1.2 जो है उसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास जो है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? रैशनलाइज करने का मतलब होता है रिमूव करना। अब देखिए रैशनलाइजेशन मीन द रिमूव रेडिकल। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल दिया गया होता है उस रेडिकल को हमने क्या करना है? रिमूव करना है। उसको रिमूव करके हम उसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो वो हमारे पास होता है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो किस तरह से करना है उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। एग्जाम्पल में मेरे पास है 3/5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। देखिए अब ये मेरे पास दो जो हैं वो मोनिमल्स हैं, ये दोनों मोनिमल्स मिलके हमारे पास बायनोमिनल कहलाते हैं। अब न्यू डिनोमिनेटर में बायनोमिनल्स हैं, इन बायनोमिनल्स को हमने रैशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद जो है हमने इसको एक लीनियर फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि उसके नीचे डिनोमिनेटर के जो रेडिकल है उसको रिमूव करना है। अब इस रेडिकल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट का कंसेप्ट मैंने अभी आपको उसके एप्लीकेशंस में बताया। अब देखिए 3/5 अंडर रूट माइनस जो है वो 3 अंडर रूट है। अब इसका कॉन्जुगेट इस तरह से लेना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस में चेंज होकर उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड करते हैं, तो दिस मेथड इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में हमने जो है वो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए बारी बारी हम 3 को 5 अंडर रूट के साथ करेंगे, फिर 3 को 3 अंडर रूट के साथ करेंगे। इसी तरह से जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास जो एक लीनियर फॉर्म में जाएगा। नीचे वाला जो एक प्लस में एक माइनस में हमारे पास फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, एक रेडिकल में एक हमारे पास बिना रेडिकल के हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और नीचे जो है 5 - 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।